Hi friends, मैं डॉक्टर NK यादव आज पेयर ऑफ प्रीपोजिशन में नया पेयर लेके आए हैं, among और amongst। among और amongst ऐसे पेयर हैं जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग बीच को बताने के लिए होता है। दोनों का प्रयोग बीच को बताने के लिए होता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि among और amongst के प्रयोग में किसी भी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन न हो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं among का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बीच को बताने के लिए। among का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताने के लिए तब होता है जब वो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच को बताता हो वो कंसोनेंट से शुरू हुआ हो। तो उस कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के बीच को बताने के लिए among का प्रयोग होता है। among का प्रयोग होता है जैसे अगर हम कहते हैं कि राम इज सिटिंग द बॉयज। अब यहां पर ये जो है द बॉयज कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को ये बता रहा है, इसलिए यहां पर होगा among। इसीलिए यहां पर होगा among। फिर से मैं एक बार बता दूं कि among का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताने के लिए तब होता है जब वो शब्द जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताता हो कंसोनेंट से शुरू हुआ हो, तब उसके पहले among का प्रयोग होता है। अब हम लोग जानेंगे amongst का प्रयोग। amongst का प्रयोग भी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताने के लिए होता है। amongst का प्रयोग भी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताने के लिए होता है, परंतु उनका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताने के लिए तब होता है जब वो शब्द जो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताता हो वॉवेल से शुरू हुआ हो। amongst का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताने के लिए होता है और उसका प्रयोग तब होता है जब वो शब्द जो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता है वो वॉवेल से शुरू हुआ हो, तब उसके पहले amongst का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे कि रानी इज स्टैंडिंग अस। रानी इज स्टैंडिंग अस। यहाँ अस जो शब्द है वो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बता रहा है और ये वॉवेल से शुरू हुआ है, इसीलिए यहां पर होगा amongst। यहां पर होगा amongst। मैं फिर एक बार दोहरा दूं कि amongst का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताने के लिए, यानी दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच को बताने के लिए तब होता है जब वो शब्द जो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को बताता हो वो वॉवेल से शुरू हुआ हो, तब उसके पहले amongst का प्रयोग होता है। तो आज हमने क्लियर किया
कि एमंग और एमंग्स्ट का प्रयोग कहां कहां होता है और दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है। मुझे आशा है कि अब किसी भी बच्चे को जो इस वीडियो को देखेंगे एमंग और एमंग्स्ट के प्रयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इन और इनटू। ये इन और इनटू के प्रयोग में भी बच्चे फंसते हैं और बच्चे को दिक्कतें होती है। इसीलिए आज हम लोग पेयर ऑफ प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे इन और इनटू का प्रयोग। सबसे पहले हम लोग इन को देखेंगे। इन का प्रयोग में के अर्थ में, इन का प्रयोग में के अर्थ में अंदर, भीतर यानी इनसाइड को बताने के लिए होता है। इन का प्रयोग में के अर्थ में अंदर, भीतर यानी इनसाइड को बताने के लिए होता है। चाहे कोई व्यक्ति या वस्तु अंदर में गति में ही क्यों ना हो, मोशन में ही क्यों ना हो या स्थिर ही क्यों ना हो, अगर अंदर में है तो उस अंदर को बताने के लिए में के अर्थ में इन का प्रयोग होता है। और इनटू, इनटू का प्रयोग बाहर से, इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर, इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति करते हुए यानी मोशन करते हुए को बताने के लिए होता है। इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर की ओर गति करते हुए यानी मोशन करते हुए को बताने के लिए होता है। कोई व्यक्ति बाहर से गति करते हुए अंदर की ओर प्रवेश करता हो तो उस गति जो मोशन करते हुए बाहर से अंदर की ओर आ रहा है उसको बताने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। उसका सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सरल कंसेप्ट है मजाकिया लहजे में कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और बिजली चली जाए एवं चाबी भी खो जाए। तो ये जो हम तुम एक कमरे में बंद हो तो कमरे के भीतर में है, और बिजली चली जाए यानी बिजली अंदर से ही लाइट बंद हो जाएगी, अंदर से ही बिजली चली जाएगी, सारा काम अंदर में ही हो रहा है। एवं चाबी भी खो जाए, चाबी भी खोएगा तो अंदर में ही खोएगा, तो उसके बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो उसे बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। फिर से मैं बताता हूं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और बिजली चली जाए एवं चाबी भी खो जाए, ये सारा काम अंदर में ही हो रहा है, इसलिए यहां पर इन का प्रयोग होगा। इसीलिए यहां पर इन का प्रयोग होगा। कोई सुंदरी बाहर से चाबी लेकर अंदर आ जाए, कोई सुंदरी बाहर से चाबी लेकर अंदर आ जाए, इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति बाहर से गति करते हुए अंदर आ जाए तो उसे बताने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। फिर से मैं बता दूं कि कोई सुंदरी बाहर से चाबी लेकर अंदर आ जाए, यानी गति करते हुए जब भी कोई आएगा बाहर से अंदर तो गति करते हुए आएगा, इसीलिए उसको बताने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं एक फिगर लेकर के देखता हूं। एक ये टब है और इस टब में ऑलरेडी पहले से मछलियां हैं, इस टब में ऑलरेडी पहले से मछलियां हैं, तो अंदर में मछलियां है, तो अंदर में मछलियां है तो इन होगा। अंदर में अगर मछलियां है तो इन होगा। लेकिन अगर कोई बिल्ली को पता चल जाए कि इस टब में मछली है और वो बिल्ली उस मछली को अगर देख ले और बिल्ली यहां से कूदे और ये जंप करते हुए उस टब में कूद जाए, इसका मतलब हुआ कि बिल्ली बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। फिर से समझिए, अगर टब में पहले से मछलियां हैं
तो वो अंदर में है, इसलिए उस अंदर को बताने के लिए इन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर बिल्ली उस मछलियां को देख लें और बिल्ली अगर कूदता है और वो कूद करके उस अंदर में अगर चला जाता है या गिर जाता है तो बाहर से अंदर की ओर गति करते हुए गया, इसलिए उसको बताने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि राम इज रीडिंग द रूम। राम इज रीडिंग द रूम। अब राम पढ़ रहा है कमरा में, तो कमरा में तो अंदर में ना होगा, तो उस अंदर को बताने के लिए इन का प्रयोग होता है। अंदर को बताने के लिए इन का प्रयोग होता है। अगर हम कहते हैं सीमांशी इज वॉकिंग द रूम। सीमांशी इज वॉकिंग द रूम। अगर सीमांशी कमरा में टहल रही है तो अंदर में ही टहल रही है ना, तो उस अंदर को बताने के लिए इन का प्रयोग होता है। अंदर में कोई व्यक्ति गति में द वेल। मनीष जंप्ड द वेल। मनीष अगर कुआं में कूदता है तो वो बाहर से अंदर की ओर कूदेगा ना। मनीष अगर कुआं में कूदता है तो वो बाहर से अंदर की ओर कूदेगा, तो वो गति करते हुए अंदर जाएगा ना। इसीलिए यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो उस बाहर से अंदर की ओर को बताने के लिए इनटू का प्रयोग होगा। तो आज हम लोग इन और इनटू का प्रयोग देखें और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद अमंग, अमंग्स्ट और इनटू में जो आप लोगों को कंफ्यूजन होता था वो कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। और मुझे ये भी आशा है कि आप अमंग, अमंग्स्ट, इन और इनटू के आधारित जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उस प्रॉब्लम्स को आप आसानी पूर्वक हल कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एवं कमेंट करके भेजेंगे ताकि मैं कंफ्यूजन वाला जितना भी पेयर होगा, पेयर प्रिपरेशन, वो सब को मैं वीडियो बनाकर YouTube पर डालता चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को भविष्य में किसी भी प्रकार की, किसी भी टॉपिक के संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। थैंक यू।